अगर आपने अपने कारोबार में साख बना ली तो आपके पास इस तरह उतरेगा पैसा कि आप देखते रह जाएंगे। आपको भागना पड़ेगा, यानी आपको बल्कि भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पीछे बिजनेस आएगा, आपके पीछे सौदे आएंगे, आपने सिर्फ उसको मैनेज करना होगा। लेकिन अगर आपने साख नहीं बनाई, अपनी इज्जत नहीं बनाई इस कारोबार में, तो आप नाकाम रहेंगे। हाँ, कुछ लोग करते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और शॉर्ट रास्ता अख्तियार करते हैं, लेकिन वो देर पा नहीं होता, ठीक है ना, देर पा नहीं होता। ऐसी क्या लाइफ जो कि टेंशन पाले, सही, ऐसी क्या लाइफ जिसमें रातों को सुकून से नींद ना आए, ऐसी क्या लाइफ जिसमें जो है ना आप ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर के मरीज हो जाएं, क्योंकि इसी में लोगों ने खुदकुशियाँ भी की, इसी कारोबार में, इसी कारोबार में लोग अमीर भी बने, इसी कारोबार में लोगों ने बहुत कुछ कमाया भी है, लेकिन अपनी सेहत गंवा दी बाज़ ने, और जिसने गलत काम किया वो सुकून की नींद नहीं सोया, ना उसकी औलादें पनप पाई हैं। तो ऐसे लोग जो कि गलत काम करते हैं उनकी औलादों पे भी चीज़ आती है और फिर इंसान का अपना सुकून बर्बाद होता है। तो भाई पैसा होने के बावजूद अगर सुकून ना हो, पैसा होने के बावजूद अगर लोग आपके दरवाजे पे खड़े हों, आवाज़ें लगा रहे हों पैसे के लिए, फला के लिए, और खुदा न करे बद्दुआएं दे रहे हों, तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। तो भाई ऐसी बद्दुआओं से भी बचना है, ऐसी टेंशन वाली लाइफ से भी बचना है। लिहाजा वो उस वक्त काम होगा व्हेन यू विल परफेक्ट, व्हेन यू विल गेट अ बेटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, व्हेन यू विल गेट ए बेटर नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन विद द सजेशन, विद द एडवाइसेस, विद द क्लासेस, विद द सेशंस, सही है ना। ये इन चीज़ों से इंसान जो गुरूम होता है, पढ़ता है। तो इसी लिहाज से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल चीज़ क्या है कि हमारी सेल्स, हमारे पास माल बिकना चाहिए, हमारी चीज़ बिकनी चाहिए। हर वो सेल्समैन नाकाम है जो किसी कंपनी को कमा के ना दे सके, हर वो सेल्समैन नाकाम है जो कुछ कर ना सके। वो एजेंसी आप खोल के बैठ जाएं लेकिन आप लोगों से डील ना कर पाए, आप प्रॉपर्टी की डीलिंग ना कर पाए, तो ऐसी एजेंसी का फ़ायदा क्या है। लोग घर बैठ के अब ज़्यादा कमा रहे हैं, जिनकी एजेंसियाँ हैं उससे ज़्यादा लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो लिहाजा असल चीज़ क्या है कि आपने सेल क्लोज करनी है। मैं सेल्स की मिसाल ऐसी देता हूँ कि ऐसा फुटबॉलर बहुत अच्छा खेलता, बेहतरीन है, लेकिन जब वो गेंद करीब लेके जाता है गोल के, तो वो गोल जो है, गेंद जो है वो हो नहीं पाती है। तो भाई नेट क्या है कि गोल तो नहीं हुआ ना, लेकिन ऐसा अच्छा फुटबॉलर का फ़ायदा नहीं है जो कि आखिर में क्लोज़ ना कर पाए। तो सबसे अहम चीज़ क्लोजिंग होती है। हम बहुत सी जगह गलतियाँ कर रहे होते हैं, उन गलतियों को आप नोट करें कहाँ गलतियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा, एक दो बातें मैं बता दूं, फिर आप सवाल भी करिएगा सेल्स में। देखें, एक बात बड़ा जहन में रखें, जब कोई कस्टमर आपके पास आता है, देखिए ना, आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए। जो कस्टमर आ रहा है वो क्या है, किस तरह है, आपको कॉल की, आपसे बात की कि मैं आ रहा हूँ, मुझे फला चीज़ चाहिए, और जब वो आपके पास आता है उसके पहले उसका बैकग्राउंड नहीं पता तो आप अच्छी सेल नहीं कर पाएंगे। उससे पहले आप उसकी नॉलेज ले लें, मालूमात ले लें, उसके कितना, उसके पास क्या कुछ है, वो क्या चीज़ें रखता है, उसकी ख्वाहिश क्या है। अगर आप एजेंसी पे बैठे हुए हैं, नया कस्टमर आता है, तो फर्स्ट से पहले आपने उसके बारे में जज करना है कि उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है। हम लोग गलती करते हैं कि कस्टमर की हम डिमांड को नहीं देखते, वो मांगता कुछ है, आप देते कुछ है, सही है ना। उसको चाहिए, मिसाल के तौर पे वो घर देखना चाहता है, 200 गज़ के मकान ढूंढ रहा है। अब 200 गज़ के मकानात में वो क्या चाह रहा है, आपने 10 मकान दिखा दिए, नहीं 10 मकान की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 2 दिखाने। देखिए, जितने सौदे दिखाएंगे उतना कंफ्यूज करेंगे। अब 2 सौदे आप उस वक्त दिखाने से पहले आप उसकी मालूमात करेंगे कि वो चाहता क्या है, उसके पास उसकी जेब क्या जाती है, वो प्राइस कॉन्शियस है कि क्वालिटी कॉन्शियस है, उसका पैसे का मसला ही नहीं है। बाद ऐसे कस्टमर होते हैं, हम कचरा दिखा रहे होते हैं, बाज़ जो है ना वो देख रहे होते हैं, भाई उसको एक सस्ती चीज़ चाहिए, उसको जो सिर्फ प्लॉट चाहिए, डिमोलिश मकान चाहिए, आप दिखा रहे हैं उसको फर्बिश मकान, अच्छे मकान दिखा रहे हैं, तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो लिहाजा सबसे पहले सेल्स में आप कस्टमर की थिंकिंग समझें, कस्टमर की डिमांड समझें, कस्टमर चाह क्या रहा है। जब भी आपकी एजेंसी पर कहीं आप बैठे हुए हैं, आपसे डील करने आ रहा है, आपको खुद नहीं बोलना, पहले आपने खुद से पूछना है। देखिए, अच्छा डॉक्टर वो होता है, जब किसी डॉक्टर के पास जाए वो कहेगा जी आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगा, मैं वाइफ को लेके जाऊंगा, तो वो मुझसे नहीं पूछेगा, पहले जी आप बताएं आपको तकलीफ क्या है। तो डॉक्टर खुद पूछता है, उससे डायग्नोस करता है, और अच्छा डॉक्टर वो होता है जो अच्छा डायग्नोस करे। जो आज हज़ारों में पैसे ले रहा है वो है जो कि
अच्छा डायग्नोस करता है, उसके बाद प्रिस्क्राइब कर देता है। तो डायग्नोस करना बड़ा अहम बात है। तो कस्टमर को डायग्नोस करें कि उसकी डिमांड क्या है, वो चाह क्या रहा है। लिहाजा कस्टमर को पहले बोलने दें, आपने तारुफ हासिल किया। सबसे पहले आपका देखें एक चीज़ बात करो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका स्माइल फेस होना चाहिए, खुश अखलाक होने चाहिए, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, आपके बात में मिठास होनी चाहिए, आपके कपड़ों से खुशबू आनी चाहिए, आपके स्मेल नहीं आने चाहिए, आपके अंदर जो है ना एक, जब कोई बैठे तो एक अच्छा फील करे, नंबर 1। दूसरी बात यह कि आप कस्टमर को थोड़ा सा जज करें, मौका दें वो क्या चाह रहा है। गुड लिसनर, द सेल्समैन शुड बी गुड लिसनर, द प्रॉपर्टी एजेंट शुड बी द गुड लिसनर। अगर आपके अंदर गुड लिसनिंग नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। गुड लिसनिंग दोनों मायनों में, ठीक है ना। एक मायनों में ये कि आपने जज करना है कस्टमर को कि वो क्या चाह रहा है, किस तरह चाह रहा है, वो गुड लिसनिंग होगी उसकी आपकी अपनी, सही ना, कि वो आप सुन रहे। देखें, अच्छा कहता हूँ मैं हमेशा कि अच्छा बॉलर वो है जो कि वीकनेस देखता है एक बॉलर बैट्समैन की। एक बैट्समैन है जिसको बाउंस नहीं खेल पाता, वो उसको बाउंस ही मारेगा, वो यॉर्कर नहीं खेल पाता, यॉर्कर मारेगा। ये अच्छे बॉलर की पहचान होगी, वो उसकी वीकनेस को। जब आप कस्टमर की वीकनेस को तलाश करेंगे, कमज़ोरी को देखेंगे, तो आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा और आपको हिट करना आसान होगा कि इसकी ज़रूरत ये है, दरअसल इसकी कमज़ोरी ये है। लिहाजा इसकी शख्स की ये आया है, इसकी कमज़ोरी है, बीवी की बात मानता है, तो आपने बीवी की तरफ से उसको तैयार करना है कि बीवी का जहन बनाना है, क्योंकि वो क्या चाह रही है, वो ऐसा मकान चाह रही है जिसमें किचन अच्छा हो, फना हो। तो लिहाजा आपने क्या है कि आपने कमज़ोरियाँ पहले तलाश कर ली, उस कमज़ोरी के मुताबिक आपने चीज़ दिखाई तो आपकी चीज़ हिट होगी, वो चीज़ बिकेगी। दूसरी बात यह कि जब हम गुड लिसनिंग की बात करते हैं तो गुड लिसनिंग के साथ आपको पेशेंट चाहिए इस कारोबार में। लोग आएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, अजीब अजीब बात करेंगे, जिसको आप सुनकर जो है ना आप परेशान हो गए, यार ये क्या बात कर रहा है, किस तरह दिल वो होगा। लेकिन पेशेंट चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने रिएक्ट किया, आपने कोई गलत जवाब दे दिया, अपना सेल का देखो, हो सकता है कस्टमर आया हो, किसी गर्मी से आया हो, परेशानी से आया हो, उसको आपने जो है ना अच्छे अंदाज में वेलकम ना किया हो, या उसकी बात का बुरा माना हो, हालांकि वो करोड़पति है, अरबपति है, आपको पता ही नहीं इस बात का, वो तो हुलिया देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हमेशा। तो लिहाजा आपने अपने अंदर पेशेंट पैदा करना है, उसकी कड़वी बातों को भी घोटना है। देखिए एक बात ज़हन में रखें, मकासद के लिए जिए। अगर किसी चीज़ में आपका मकसद पूरा हो रहा है ना, तो वो उसमें वो आप सुनते हैं ना, विन विन, लूज़ विन, विन लूज़, लूज़ लूज़। अगर आप कहीं लूज़ कर रहे हो अपनी शख्सियत को, यानी अपने किसी चीज़ को, आपको बज़ाहिर आपको कहते हैं ना, वो वक्त पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, एक बात कहते हैं ना, वो क्या चीज़ है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए। ठीक, कस्टमर की कड़वी बातों को भी बर्दाश्त करें अपनी टारगेट करने की। आपका हदफ क्या है कि यार चीज़ बेचनी है, इसको मकान दिलवाना है, इसको कोई प्लॉट दिलवाना है। लिहाजा आप अपने मकासद पे कुछ चीज़ों को आपने कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ कही जाती है हमेशा, एक जुमला है, बहुत एक यूनिवर्सल वर्ड है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। आपने इस पर अमल करना है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ये बात जहन में रखें, जो भी कस्टमर आ रहा है, अगर वो आपने समझा कि आप तुर्रम खान हैं, बिलाशुबा आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी होगी, बड़े एक्सपर्ट होंगे, और वो आके बड़ी बढ़के मार रहा है कि मैं तो ये, मैं तो यूँ। अब आप ये बढ़ के मारना शुरू कर दें, नहीं जनाब ये, नहीं जनाब ये, बहस करके अपने कस्टमर को ज़ाया करेंगे। नो डिबेट, ठीक है ना, किसी किस्म की बहस नहीं। ठीक है, यू आर ग्रेट, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही करते 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 अपना माल बेच डालें कि हाँ भाई आपने किस तरह लेके आना है, अपने मकसद पे लेकर आना है। तो लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिकली इसमें जो है ना, इसमें पेशेंट बहुत चाहिए इस काम में, और इसमें जो है ना बर्दाश्त बहुत चाहिए, और इसमें जो है ना गुड लिसनिंग आपको होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें आती हैं बेसिकली वो ये होता है कि हम गलतियां जो कर रहे होते हैं ना, वो क्लोजिंग के वक्त गलती कर रहे होते हैं। मैं अपनी टीम को कहता हूं कि जब कस्टमर यहाँ पक जाए ना, फिर मुझे इन्वॉल्व करो। आप पकाओ, जब कस्टमर पक जाए, जब चीज़ बिकने वाली हो ना, जब कस्टमर तैयार हो जाए, तो फिर मैं इन्वॉल्व होता हूँ। उसकी दो वजूहत होती हैं, एक ये कि डॉक्यूमेंटेशन, उसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई कमिटमेंट्स में गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमारे किसी लड़के ने ऐसे कमिटमेंट कर लिए अच्छा जो कि कल को गले को आ सकते हैं, लिहाजा वो चेक करना होता है। दूसरी बात ये कि क्लोजिंग के वक्त ना ज़री सी गलती आपके सेल्स को ज़ाया कर सकती है। लिहाजा क्लोजिंग के वक्त आपको खुद इन्वॉल्व होना है, और आप अगर खुद इन्वॉल्व हो तो शाहिद भाई जैसे या कोई और एक्सपर्ट को, किसी को आप फ़ोन करके आप मशवरा कर लें कि मैं इस चीज़ पर क्या करूँ, तो वो बताएँगे आपको स्टेज पर क्या करना है। वो चंद मशवरे आपके बड़े कीमती होंगे।
अच्छा, इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ, जब हम क्लोजिंग की जो बात कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे मिसाल के तौर पे आप क्लोजिंग के वक्त गलतियाँ हम क्या कर रहे होते हैं, इस पर आप भी शेयर करिएगा। लेकिन एक क्लोजिंग के वक्त कर रहे हैं, एक शख्स को एक चीज़ पसंद आई तो ये कि आप कभी भी फल जो है ना कच्चे में ना तोड़ें, पकाएं, कस्टमर को तैयार करें उस चीज़ के ऊपर। आपकी सारी मेहनत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन फल अभी पका नहीं, जब आप तोड़ने जाएंगे तो नहीं टूटेगा। इसलिए कि आपने तो कस्टमर का जहन नहीं बनाया, आपने कन्विंस नहीं किया, आपने जो प्लॉट जो प्रोजेक्ट बेचना था, आपने जो मकान दिलाया था उसकी खुसूसियात पूरी नहीं बताई, आपने उसको तैयार नहीं किया। उसके मिजाज के मुताबिक जब उसको तैयार करेंगे, इसे कहते हैं फल जब पक जाए। ये बात बड़े क्लोजिंग में जब फल पक जाए उसी वक्त तोड़ना है, उससे पहले कोशिश करें ना तोड़ें। फल जब पक जाए, अच्छा लेट ना करें, लेट ना करेंगे तो क्या नुकसानात होंगे। अगर आपने फल पकने के बाद अगर लेट किया तो दो नुकसानात हो सकती है, तो कोई और चुक जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस ताक में लगे होते हैं कि कस्टमर जब पकता है ना एकदम घुस जाते हैं वहाँ पर। वो उसी वक्त आते हैं जब उनको पता है कस्टमर तैयार हो गया ना, जहन बन गया, बस वो उस वक्त आते घुस जाते हैं। तो जब फल पक जाए तो फिर देर ना लगाएं, जब लोहा गर्म हो तो फिर उस पर हथौड़ा लगाएं। तो लिहाजा जब फल पक जाए तो फिर आपने देर नहीं लगानी है। देर नहीं लगाने के दो नुकसान, एक तो ये चेक वो फल जो है चुग लेगा कोई और, या फिर फल सड़ के गिर जाएगा, ठीक है ना, और ज़ाया हो जाएगा। तो लिहाजा आपने जब सेल्स पका लें, अच्छी तरह कन्विंस कर लें, समझा लें, तो फिर वहाँ पे आपने कोई गलती नहीं करनी जिसकी वजह से वो सेल ज़ाया हो। तो अच्छा, अब मिसाल के तौर पे गलती हम क्या कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स को पसंद आ गया कि एक मकान उसको रेंट पे लेना है, वो जगह पसंद आ गई, सब कुछ हो गई, अचानक आपके बंदे ने आपने बात कह दी यार एक मकान और आया हुआ है। भाई क्या ज़रूरत है, जब एक शख्स का जहन बन गया, तैयार कर दिया, तो वाई यू कन्फ्यूज़ हिम, नॉट नीड, उसको कन्फ्यूज़ ना करें, सही है। इसी तरह आप चॉइसेस ना दें। एक कस्टमर की डिमांड सुन ली आपने, मकासद सुन लिए, उसको चॉइसेस ना दें कि भाई ये मकान भी है, ये मकान भी, 10 मकान दिखा दिए उठा के, नहीं, आपने 3 मकान दिखाने, सिर्फ 4 दिखाने बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा दिखाएंगे तो उसको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ वो हम गलती कर रहे होते हैं कि वहाँ पे हम जो है ना उसको बहुत ज़्यादा चॉइसेस दे रहे होते हैं, या जब चीज़ तैयार हो जाती है तो फिर वहाँ हम कंफ्यूज कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ध्यान में रखें, बाज़ जुमले भी हमारे वो जो है ना उसको सेल हट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे उसने आखिर में बात कही कि यार ये सुना यहाँ पे डकैती होती है आसपास, तो आपने कहा ये तो होती है। अब वो कहेगा, उसका जहन बन गया, नहीं, हाँ आपने उसको कन्वर्ट करना है। देखिए सर, ये जो पैसे कम है ना, इसकी वजह ये कि थोड़ा इलाका ज़रा सा ऐसा है, कच्ची बातें मिलती है, ये तो है भाई है, लेकिन साथ साथ आप शहर में कहाँ डकैती नहीं होती, सर जगह होती है। मैं आपको बताऊं, आप अगर 4.5 करोड़ का या 5 करोड़ का या मकान ले रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें कि मोहल्ले वालों को तैयार करें, एक गार्ड रखें। आप 1 करोड़ में चीज़ ले रही हैं तो लोगों को तैयार करें। मैंने खुद अपने मोहल्ले में 2 जगह गार्ड रखवाएं, इसी तरह लोगों को जहन किया, तैयार किया, खुद रोल प्ले किया, गार्ड रख लिया, तो टेंशन ख़त्म हो गई। तो लिहाजा लोगों को आपने अपने उस पर डिफेंसिव नहीं होना, आपने अपने डीमेरिट्स नहीं छोड़ने, आपने ऑफेंसिव होके आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स बताने कि सर इसकी वजूहत इसीलिए तो है, ये मकान अगर सस्ता है तो उसकी वजूहत ये, फिर आप जो चाह रहे हैं कि वो फिर चीज़ महंगी होगी, फिर आपकी जो डिमांड है। तो लिहाजा आपने फिर वहाँ कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिसमें आप वो हो जाए। इसी तरह कोई ऐसा जुमला नहीं फेंकना जिससे वो हर्ट हो। बहुत सी जगह हम सौदा हो जाता है, तैयार होता है, आप एक बहस में लग जाते हैं। वो कह रहा है यार यहाँ तो बड़े घपले होते हैं, यहाँ तो सौदे होते हैं, फला होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ये भी पता नहीं कि आपने दिखा रहा है, ये भी फ्रॉड हो सकता है। आपने कहा आप क्या बकवास कर रहे हैं यार, मैं आपको गलत चीज़ दूंगा, आप गुस्से में आ गए, हालांकि वो चीज़ क्लोज हो रही थी, आपके गुस्से की वजह से वो सेल वापस हो जाएगी, वो बंदा बिदक जाएगा। उसको सुने और सुने, हो सकता है कि वो बीवी से लड़कर आया हो सकता है कि वो उसका ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आपने फिर उसको कन्वर्ट करना है बेहतर अंदाज में, ठीक है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम जो चीज़ दे रहे हैं ना उसमें ये चीज़ आप चेक करा लें, आप खुद जाके चेक करा लें, वगैरह वगैरह। तो आमतौर पे हम सेल्स क्लोज करते हुए ना वो कोई गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से ये होती है। अब मिसाल के तौर पे भाई आप इस चक्कर में लग जाएं कि मैं हप्पा पूरे ही खाऊंगा। देखिए आपको सेल से मतलब कमाने से मतलब है कहीं मतलब होता है। मैंने एक सेल लूज़ की, एक मेरे घर के पास एक मकान बिक रहा था। अच्छा भाई पूरा कस्टमर मेरा, मैंने कहा यार चलो यार 5 करोड़ का ये बिक रहा है, ठीक है अच्छा है, चलो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, सब कुछ हो गया। लेकिन वो बंदा जो है ना उसे डिस्काउंट मांग रहा था, तो डिस्काउंट नहीं करा पाया मैं, जितना वो चाह रहा था, नहीं बड़े लगा रहा। अच्छा उसी गली में एक सेल एजेंट और था,
उसी गली में एक सेल एजेंट और था। मेरे जहन में था कि अगर मैं इससे रब्ता करूँगा तो मैं क्यों करूँ भाई। मैंने कहा मैं खुद बात करूँगा, मैंने खुद डायर लगा रहा। वो सेल एजेंट था, उसने वो चीज़ बेच दी और उसी कस्टमर को बेच दी। बाद में पता चला उसी कस्टमर को कहीं घूमता घुमाता आ गया, उसने पता चल गया, उसने वो बेच दी, डिस्काउंट भी 20-25 लाख रुपए करा लिया, जो मैं ना करा सका। तो दैट वाज मिस्टेक, दैट वाज ब्लंडर, कि मैंने इस चक्कर में कि यार मैं खुद करा लूँगा, मैं खुद नहीं करा सका। अगर मैं उस टाइम के ऊपर मैं उसको इन्वॉल्व करता, क्योंकि वो सामने रहता था उस घर के, और वहाँ पे वो उससे कहता यार चलो यार इसको कराओ, या तुम भी हम मिल के कर लेंगे, शेयर मिल के कर लेंगे, कमीशन मिल के काट लेंगे, तो वो मेरे हाथ से भी गया। तो लिहाजा इस चक्कर में कि हम वहाँ पे मिस्टेक्स कर जाएं या कोई गलती कर जाएं, या हम शायद कि हमें पूरा कमीशन मिल जाए, या हम गलती कर रहे थे। और आजकल शाहिद भाई ज़्यादा जानते हैं कि आजकल जो है ना सौदे ज़्यादातर मेरे ख्याल में 90% जो शेयरिंग पे होते हैं, 80% ज़्यादातर है ना, एक अकेले काम आमतौर पे एक एजेंट दूसरे एजेंट के उसमें मिलाकर ही सौदे हो रहे होते हैं। तो लिहाजा मकसद में कहने का ये है कि आप उस वक्त अलर्ट हो जाएं जब सेल्स पक जाए, जब सेल्स क्लोज हो रही है तो आपने सोना नहीं है। अगर रात को 2 बजे भी कस्टमर बुलाए ना, फ़ोन करे, आपने उठाना है फ़ोन, आपका फ़ोन बंद नहीं होना है। अभी मेरा एक सौदा, मैंने मिसाल दूँ कि एक साहब थे, वो उनको मैंने पका लिया, वो जय गए, वो ज़मीन, वो बड़ी ज़मीन थी फार्म हाउस के लिए, वो देखने भी चले गए, सब कुछ हो गए। उन्होंने फ़ोन किया मुझे, मैंने नहीं उठाया, दूसरे ने भी फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया मसरूफ़ियत की वजह से। 4 दिन बाद मालूम चला वो सौदा उसी से ले लिया है, और कोई और एजेंट उसने दिलवा दिया उसको, या वो डायरेक्ट पहुंच गया। मैं कुछ नहीं कर सका, मेरी गलती थी कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं इसीलिए कहता हूँ जब सौदा पक जाए ना तो फिर आपने कस्टमर के साथ लगे रहना, इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आपने तैयार किया होता है ना, एक प्लॉट आपने बेचना है, उसका जहन बन गया, तैयार हो गया, अब आपने उसको फॉलो पर रखना है। वो आपकी दुकान से तो बड़ा जहन बना कर उठा है, फिर क्या हुआ कि अगले दिन बदल गया, इसलिए कि 10 लोग और होते हैं उसको मशवरे देने वाले, बड़ा अरे फ्रॉड है, सब कुछ है। लिहाजा आपने उसको टच में रखना है, ठीक है। फिर जब आपको फ़ोन करेगा तो आपको अलर्ट रहना है, उसके घर पहुंचना है, घर पहुंच जाए। मकसद ये है क्लोजिंग के वक्त बहुत आपको स्मार्ट और अलर्ट रहना है, उसकी वजह से सौदा ज़ाया होता है। फिर एक तो ये काम आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अब देखें सोशल मीडिया सबसे बड़ा ज़रिया है आपका। आप अपने जो है ना फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए आप अपने बिज़नेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सही है। तो आपका असल में ये मोबाइल जो है ना, ये नंबर जो है, ये घर चलता फिरता ऑफिस है बेसिकली। आपको अपने मोबाइल के ज़रिए, अपने उसके ज़रिए आप पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एसोसिएट करना पड़ेगा जो लोग काम कर रहे हैं। जहां आप काम कर रहे हैं वहां की एजेंसी से रब्ता रखना पड़ेगा, जो लोग काम कर रहे हैं उसके साथ। अकेले सिर्फ करना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा आप किसी के साथ मुंसलिक होकर कर सकते हैं। एक तो ये बात शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आप तौर पे जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उनसे आप तो एक तो व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत टच में रख सकते हैं। उनका आप अलग से एक नंबर नोट कर लें, ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, उनको चीज़ें भेजते रहा करें ग्रुप बनाकर। लेकिन हर जगह ग्रुप बनाने का फ़ायदा भी और नुकसान भी होता है, ठीक है ना। वो आपस में बहुत से लोग भी उसको चुक रहे होते हैं, वो हालांकि खुद भी सेल्स का काम कर रहे होते हैं। लिहाजा आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में सबसे अच्छा ज़रिया जो है ना वो सोशल मीडिया है, या ज़मीन.com, OLX, इस तरह की साइट्स हैं। ये साइट्स ऐसी होती हैं जो कि आम तौर पे बाहर से लोग देखते हैं, लिहाजा ज़मीन.com या इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हैं। हालांकि ज़मीन.com पे भी मैंने 2 लाख रुपए का पैकेज दिया, आज से 1 साल 1.5 साल पहले दिया था, तो रिज़ल्ट अच्छा था, लेकिन वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा रश हो गया है और वहाँ पर भी वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस पर आते हैं, इस तरह की वेबसाइट्स पर आते हैं, और अब अपनी जो है ना उसको आप क्या करें, कैंपेन पे लगाएं। आप 1000-2000 रुपये खर्च करें और जो पेड कैंपेन होती हैं फेसबुक की या इंस्टाग्राम की, उस पर लगाएं, आप वो दें। आजकल अब तो सबसे अब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, बिज़नेस यूट्यूब पे आ रहा है बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें माशाल्लाह इतना मेरे पास काम आता है कि हम देखते ही नहीं, देख ही नहीं पाते हैं। जो हमारी टीम भी हालांकि है, लेकिन हम जाहिर है कि उसमें बहुत सारी सजेशन भी आ रही होती हैं, ये भी आ रही होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र के कोरोना में हमें बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे हम, सही है ना। 2-3 दफातर थे, बंद करने को सोच रहे थे, क्या करें, किस तरह करें। अल्लाह ने जहन में डाला, अल्लाह ने साथ दिया, वीडियोस का स्टार्ट किया, वीडियो का आना था, बनना शुरू हुई किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा बिज़नेस हमें मिला है उसकी वजह से, यूट्यूब की वजह से।
कौन से देखते हैं और सारे फीचर्स देख लेते हैं। तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐड डलवाएं यूट्यूब के ऊपर लोगों से ना। अगर कुछ चीज़ें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे ना छोटा सा लोगो डलवाएं, किसी जगह वो करवाएं, अपनी वीडियो बनाएं, वीडियो बना के या किसी से बनवाएं। आप 5-10 हज़ार भी देने पड़े ना, छोटी सी वीडियो बनाएं, उस छोटी सी वीडियो बना के जो ना उसको आप सोशल मीडिया पे डालें। रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, वो जब काम करेंगे उनके साथ आप रिलेट करेंगे तो वो उससे ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। तो लिहाजा ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके जो रिश्तेदार हैं उनके ज़रिए आप उस सर्किल में जाएंगे तो उससे ज़्यादा रिजल्ट आएगा। देखिए आप पूरे कराची में काम कर सकते हैं, जो जानने वाले हैं, ताल्लुकात वाले हैं, उनके साथ ये रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको कि वो आपको पता नहीं कमीशन दे ना दे। आपको उसके ज़रिए गार्डन में जैसे बता रहे हैं, तो गार्डन में अगर कोई सौदा आपके पास आया है और आपके कोई जानने वाला है तो उससे आप बात करें। ज़ाहिर सेल तो वो करेगा, आपके लिए मुमकिन नहीं है कि खुद जाके सेल करें, एक तरीका। दूसरा तरीका अपना ऐड खुद दें, ठीक है ना, अपना नंबर दें और वहाँ की एजेंसी से बात कर लें। अच्छा, एक बात बड़ी ज़हन में रखें, अगर आपके रिश्तेदार जानने वालों का कोई मकान कराची में कहीं पर भी आता है और चाबी आपके हाथ में है तो आपकी जीत है। चाबी आपके हाथ में है तो आपकी जीत है। आपके पास बिलाखिर कमीशन आना ही आना है, क्योंकि आपके थ्रू ही जाएगा, क्योंकि चाबी आपके पास है। या कोई ऐसा फ़र्द जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि वो सौदा आपके ज़रिए करवाएगा, दुनिया में कहीं पर भी सौदा हो वो आपके डील कर सकते हैं, वो सौदा आपके हाथ से नहीं जाएगा, इसलिए कि वो जो सौदा लेकर आया है वो आपका ट्रस्ट वर्दी है। लिहाजा अगर आप नए हैं ना, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि मैंने जो स्टार्ट किया था, पहले क्या किया था कि मेरे अपने जानने वालों से डिमांड पूछी, उस डिमांड पर मैंने काम किया तो वो सेफ़ रहा, उससे जो कमीशन मेरे पास ही आया। तो लिहाजा अपने जानने वालों के कोई भी डिमांड उसको पूरी करेंगे ना, ये आपकी जीत होगी। कम टाइम में या लिमिटेड टाइम में टारगेटेड काम हो जाएगा। लिहाजा टारगेटेड काम करेंगे ना तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा।